नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आरसीएम का प्लान। दोस्तों आज हम सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं और उस काम से हमको मिलता है क्या? पैसा। दोस्तों पैसा क्या करते हैं? खर्च करते हैं। खर्च कहाँ पे करते हैं? बाजार में। बाजार में दोस्तों खर्च करते हैं तो बाजार में हम लोग क्या कहलाते हैं? कस्टमर। आप किसी दुकानदार के पास जाओगे तो वो बोलता है कस्टमर आ गया, ग्राहक आ गया। तो फिर कस्टमर आप अपने घर के आसपास से कुछ सारा खरीदते हैं, वो कस्टमर। तो कस्टमर दोस्तों क्या है? वो जाता है रिटेल के पास जो फुटकर बेचता है वो। उसके बाद कुछ ना कुछ सामान लेके आता है तो उसका कस्टमर हो गया वो। आप सब दोस्तों ध्यान देने की बात ये है कि ये जो रिटेलर जो फुटकर सामान बेच रहा है हम लोग को, ये बनाता नहीं है। वो अपने घर में खुद ही बना कर नहीं बेचता, वो भी कह जगह से लेके आता। तो वो लेके आता है होलसेलर से। होलसेलर से लेके आता है, फिर ये भी नहीं बनाता, ये लेके आता है एरिया डीलर। डीलर से लेके आता है। ये भी नहीं बनाता, ये लेके आता है C&F एजेंट होते हैं। और ये भी नहीं आता, इसे लेके आता है कंपनी से। इन लोग के रास्ते से फिर हम लोग को सामान मिलता है। मान लीजिए कंपनी ने कोई 40% सामान बना दिया, 10% फ़ायदा लेके 50% में सामान आपको दे दिया, कुछ बना दिया। तो अब ये कंपनी जो है दिल्ली बम्बई तो रखता है, हम लोग के घर के आसपास तो है नहीं। तो ये जो कंपनी है ये ना तो हम लोग को बताने लगी कि भैया हमने ये सामान बनाया, आप इसको यूज़ करो, ना तो हम इससे पूछ जाएंगे कि आपने क्या बनाया है। तो हम लोग पता चलता है प्रचार। आज देखा होगा आप लोग टीवी पंखा वगैरह हर जगह पे प्रचार होते हैं। तो प्रचार में ऐड होता है। ऐड कौन करता है? बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े हीरो हैं जिसको दुनिया जानती है। हम लोग प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लोग ऐड करते हैं। ऐड क्या फ्री में करते होंगे? तो क्या ऐड में सही बोलते हैं? ऐड में ये लोग झूठ बोलते हैं और उसके बाद भी 2 से 3 करोड़ रुपए ये लोग अपना चार्ज करते हैं 30 सेकंड के प्रचार वीडियो पे। अगर आपने देखा होगा ऋतिक रोशन और सलमान खान का एक वीडियो आता है टीवी पे, माउंटेन ड्यू पी के वो कूद जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता। अभी हम कहते हैं कि अगर आप भी 1 लीटर माउंटेन ड्यू पी के इतने लेवल से कूद जाइए तो पैर टूट जाएगा। और दोस्तों कभी भी किसी प्रचार का वीडियो देख के आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको आपके शरीर की हानि हो। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें 50% सामान कंपनी बनाती है और बताया गया है कि 30% पैसा ये लोग ले लेते हैं। सामान बनता है 50 में, यहाँ पे आता है प्रचार का 30% ये लोग पैसा ले लेते हैं। उसके बाद 2% का फ़ायदा C&F एजेंट लेते हैं। एजेंट का फ़ायदा होता है 3% का। होलसेलर का फ़ायदा होता है 5% का और रिटेलर का फ़ायदा होता है 10% का। तो आप दोस्तों जोड़िए, 50 में बना, 30 में इसका प्रचार हुआ, 2% का फ़ायदा इन्होंने लिया, आगे बढ़ा दिया, 3% का फ़ायदा इन्होंने लिया, आगे बढ़ा दिया, 5% का फ़ायदा इन्होंने लिया, इन्होंने आगे बढ़ा दिया, 10% का फ़ायदा ले इन्होंने हमको दे दिया। 50, 30, 80, 2 85, 3 85, 5 90, 10 100। दोस्तों तो आते आते हम लोग के पास हो गया 100 रुपये का। और कई सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं कि जो बनता है 50 का ही है, लेकिन आते आते 100 से ज़्यादा हो जाता है हमारे पास। अब दोस्तों देखिए एक बात कि हम लोग एक महीने में कितने रुपए कमाते हैं। मान लीजिए कोई 12,000 कमाता है, कोई 15,000, कोई 10,000, कोई 20,000, ऐसे मतलब लोग कमाते हैं अपने हिसाब से। तो उनके खर्चे भी उसी तरीके होते हैं। मान लीजिए हम कमाते हैं 12,000 महीने की खर्चा है, मतलब सैलरी हमारी 12,000 रुपये है, तो हम मतलब बहुत कम खर्चा करेंगे तो 6,000 रुपये का तो सामान हमारे घर में आएगा ही राशन का। अगर सामान आएगा हम लोग लेंगे कहाँ से? जो रिटेल करता होगा। सामान लिया मैंने दुकान से 6,000 का सामान लिया तो फ़ायदा तो इनका होगा कि हमारा होगा? फ़ायदा इन्हीं का होगा। मान लीजिए हमने 6,000 का सामान लिया, मान लीजिए हमने 6,000 का सामान लिया तो ये दोस्तों बना कंपनी में 3,000 रुपये का होगा। देखिए मैंने मतलब 50 का बना, हमको 100 का मिला, तो हमने अगर 6,000 का सामान लिया तो ये हमको बना मतलब कंपनी में बना होगा 3,000 का बना होगा। बात तो ये आ रही है। और दोस्तों देखिए जैसे कि हमने मतलब पूरी महीने भर तक अपने परिवार के लिए कमाया परिवार के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे अगर 6,000 का सामान लिया तो बिना कुछ कहे इतने लोग के पास हमारा 2,500 हमारा पैसा चला गया, 3,000 रुपये इन लोग के बीच में चला गया। हमने सामान लिया 6,000 रुपये का, बना कंपनी में 3,000 रुपये का, 3,000 कहाँ चले गए? 3,000 चला गया इन लोग के बीच में, इन लोग के बिचौलिए चला गया। तो और दोस्तों देखिए इन लोग का फ़ायदा तो हो ही रहा है, मतलब इन लोग का पेट इतने से नहीं बढ़ता है। फिर ये लोग अपने बीच में प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करते हैं। मान लो कंपनी बनाया, कंपनी ने लाख सामान बना दिया 100 पीस बना दिया, तो अब ये मार्केट में जो बिक रहा है 220 बढ़ रहा है, 220 मतलब बेचा जा रहा है। ऐसा कैसे?
100 पीस ये लोग कंपनी का लेके अपने पास रखते हैं, 100 पीस अपने पास से बना के ये लोग इससे पूछते हैं कि ये साबुन देखो तुमको 10 का देंगे, जैसा साबुन तुमको 9 का देंगे, तुम कौन सा लोगे? तो भाई कम ये बैठे हैं फ़ायदे के लिए, तो ये बोलते हैं 9 का लेंगे 10 का बेच देंगे। मतलब अपने पास से 100 पीस प्रोडक्ट लेके दूसरा भी उसमें 100 पीस मिला के 200 पीस देते हैं, ये लोग मार्केट दे देते हैं। तो इन लोगों से मतलब ये पाँचों लोग से कंपनी भी परेशान है, कस्टमर भी परेशान है। इसी को देखते हुए सन 2000 में भारत सरकार ने सर्वे किया कि इससे क्या हो रहा है, जो बड़े आदमी हैं जिसके पास दुकान है उसके पास वो 10% आदमी बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो गरीब व्यक्ति हैं जो 90% लोग हैं वो धीमे धीमे और बढ़ रहे हैं। मतलब जो गरीब वो गरीब होता चला जा रहा है और जो अमीर वो अमीर होता चला जा रहा है। तो भारत सरकार ने सर्वे किया, इसमें देखा गया कि कस्टमर मेन है और कंपनी मेन है। बाकी अगर इन लोग को बीच से हटा दिया जाए तो इन लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ना तो कंपनी को कोई प्रभाव पड़ेगा ना कस्टमर को। कंपनी कहती है कि हम मान लो 100% सामान शुद्ध दे रहे हैं, ये लोग बीच में मिलावट कर दे तो उससे बदनामी हमारी भी हो रही है और कस्टमर को हानि भी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर 100 रुपये दे रहा है उसी प्रोडक्ट के लिए, और लोकल के लिए वो 100 रुपये दे रहा है, तो उसको मतलब नुकसान तो हो रहा है ना। तो कंपनी ने कहा इसमें हम मेन है और कस्टमर मेन है। तो कंपनी ने बोला कि हम आपके एरिया में आपके घर के आसपास एक दुकान खोलेंगे, एक दुकान डालेंगे जिसको बोलेंगे PUC पब्लिक यूजर सेंटर। इसने बोला कि 50% तो हम सामान आपको दे ही रहे थे और इसमें हम 50% आपको सामान दे रहे थे और 5% और लिए किराए वाला, मतलब 55% में हम आपके घर तक सामान दे जाएंगे। कुछ दूर आप आइए, कुछ दूर हम आएंगे, आप यहाँ से आप सामान लेके जाइए, तो इसका बचा हुआ 45% आपको वापस देंगे। उसका तरीका हुआ, उसका सिस्टम है। सिस्टम क्या है? आपको एक अपना आधार कार्ड, एक फ़ोटो और एक अपना बैंक पासबुक, ये तीनों देकर आपको पहले इस दुकान से KYC करवाना पड़ेगा। KYC करवाना पड़ेगा। KYC करने के बाद आप क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड कस्टमर हो जाएंगे, या फिर इस सामान को ऑल इंडिया कहीं से सामान खरीदेंगे तो ये 50% फ़ायदा आपको मिलेगा। और दोस्तों बता रहे हैं कि ये जो सिस्टम है, जो KYC है, अभी बिल्कुल फ्री है, ये लोग लगातार लोग बनवा रहे हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। और इसके दोस्तों फ़ायदे भी हैं, फ़ायदा आपको बताते हैं। फायदे क्या है? फायदे दोस्तों बताते हैं आपको। नई दुकान मतलब जो दुकान आज से खोल रही है अपनी दुकान, और जो दुकान आप कितने दिन से सामान लेके आ रहे हैं, जो आपकी दुकान पुरानी है, बहुत सारे साथियों ने हमारा भी नई दुकान आज से खोला भी है, बदला भी है। ये दोस्तों आपकी नई दुकान आज की, ये दुकान आपकी पुरानी दुकान, ठीक है। आरसी की दुकान रहेगी, वहाँ पे आपको 100% सामान शुद्ध मिलेगा, और आपके मार्केट में जो दुकान है वहाँ पे 100% सामान शुद्ध नहीं है। बाकी आप जैसा देख लीजिए कितना सामान शुद्ध देते हैं, क्या सही देते हैं, क्या खराब देते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर रहेंगे तो हमको मिलेगी पक्की बिल, जिसमें GST भी रहेगा। और ये लोग क्या करते हैं, पक्की बिल नहीं देते हैं, मतलब लोगों से गलत है ये लोग के पास से अगर जो दुकान पुरानी है वहाँ से सामान लेके आओगे तो आप यहाँ से जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, कहेंगे इतना रहा आप इतना बच्चे के सामान लेकर जाओ। ये होता है दोस्तों लोकल फालतू वाला काम। और ये होता है पक्का बिल आपको यहाँ देंगे, आपके फ़ोन में मैसेज भी आएगा कि आपने इतने रुपये का सामान खरीदा है। दोस्तों दूसरा है कि MRP से 10 से लेकर 32% का डिस्काउंट। दोस्तों यहाँ पे क्या है, MRP टू MRP सामान। अगर आप इनसे बोल दीजिए कि सर ये अगर 100 रुपये का सामान है, ये हमको 90 का दे दीजिए, 95 दे दीजिए, तो ये बोलेंगे हमको 5 रुपये बचना है, तो इसलिए छोड़ते नहीं है। और आरसी में कहता है कि अगर कोई सामान 100 रुपये का है तो आपको हम 65 या 70 रुपये का देने का चांस रखते हैं। इसमें दोस्तों ये फ़ायदा है। और क्या इसमें दोस्तों क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए 6 सामान लेके आए इस दुकान से, पुरानी दुकान से 6 सामान लेके आपने सामान लगाया और आपको मतलब समझ नहीं आया, बेकार लगा, कुछ भी हो गया, दिक्कत हो गया, तो आप उसको वापस नहीं कर सकते, क्योंकि जब वापस में जाओगे तो ये बोलेगा मैं तुम्हारा सामान लिया ही नहीं है। और जब अगर बिल देते तो बिल दिखाना पड़ता है इनको, यहाँ पे सामान लेंगे तो इसको वापस करो, तो वापस करना पड़ता है, इसलिए बिल नहीं देते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर आपने 6 साबुन लिया है तो 6 साबुन लेके वापस करने जाओगे तो वापस नहीं लेगा ये। यहाँ पे क्या है, अगर आपने 6 पीस साबुन ले लिया है 1 महीने में, तो कोई भी सामान, साबुन नहीं मतलब कोई भी सामान हो, उसको 30 नहीं 25 दिनों के अंदर वापस कर सकते हो। मान लीजिए 6 साबुन आप लेके आए, हमारे आपसे हमसे 1 साबुन लगाया, आपको बेकार लगा, तो क्या 5 पीस साबुन आपका बर्बाद नहीं जाएगा, उसको वापस करके आप कोई भी सामान लेके आ जाओ तो पैसे देते हो, दोनों काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक काम बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ये काम है। और दोस्तों यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे आप सामान लेंगे, जैसे आप गैस लेके आते हैं तो आपको वहाँ पे मिलता है सब्सिडी। गैस का तो शायद सरकार बंद कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप सामान लेके आएंगे तो आपको 2 से लेके 22% तक का
सब्सिडी मिलेगा, मतलब कैश नहीं, अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा आएगा। और यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई चांस नहीं है। और दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, 6 महीने लगातार सामान खरीदने पे 7वें महीने आपको सामान मिलता है फ्री। वो मिलेगा जितना खरीदोगे उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन आज आप इतने दिन से सामान लेके आ रहे हैं अपनी दुकान से, 10 साल 20 साल, हमारे बाबा ने खरीदा, पापा ने खरीदा, हम भी खरीद रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जो भी सामान लेके आते हैं उसमें खाली पैसा देकर चले जाते हैं। अभी उनसे बोल दिए कोई त्यौहार पड़े, दीपावली होली कुछ पड़ता है, आप उनसे बोलिए कि चाचा इतने दिन से सामान लेके आपके पास से जा रहे हैं, ऐसा करो आज हमको आप 1 किलो चीनी फ्री दे दो, तो क्या देगा आपको? नहीं देगा। आप चाहे तो पूछ के देख लीजिएगा आप एक बार, ये फ्री सामान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको 6 महीने सामान लेना है, जो भी आप ले पाओ, जो भी आपको आवश्यकता है 6 महीने सामान लीजिए, 7वें महीने आपको कुछ सामान फ्री मिल जाएगा। और सिस्टम लगातार चलता रहेगा, मतलब साल में 2 बार सामान फ्री मिलेगा, फिर दूसरे साल सामान 2 बार फ्री मिलेगा, मतलब हर 6 महीने आपको सामान फ्री मिलता रहेगा। और दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप KYC करवा लेते हैं तो उसके बाद ये सब फ़ायदे मिल पाएंगे आपको। इसका फ़ायदा क्या है, अगर आपकी KYC हो चुकी है तो आप इसको ऑल इंडिया कहीं से सामान लेंगे, रेट एक ही रहेगा। मान लीजिए आपने लखनऊ से सामान लिया, साबुन हमारे पास आता है तो 9 का मिलेगा, वही सामान अगर दिल्ली में हो तो भी आपको 9 का मिलेगा, वही कलकत्ता में लो, चाहे हैदराबाद में, चाहे यहाँ से लीजिए, ऑल इंडिया होकर कहीं से लीजिए वो साबुन आपको 9 का ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे चले जाओ, कोई तेल है, कोई सामान कोई भी है, तो यहाँ पे मान लो भैया लखनऊ में लिखते हैं, अब मान लो 100 रुपये का है, और उसके बाद जहाँ फैक्ट्री है मुंबई में वहाँ चलेगा तो आपको 95 का मिल जाए, और उसके पास जाए तो आपको 80 रुपये का मिल जाए। दोस्तों ये होता है यहाँ पे, एक रेट यहाँ पे नहीं है। लेकिन हमारी संस्था के पास रेट एक है, आप ऑल इंडिया कहीं से सामान लेते हैं तो आपको रेट एक ही मिलता है। हेलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।